संचालन कर रहे हैं, आपका नाम क्या हुआ? राकेश जी। वो कुछ ज्यादा ही हम लोगों का महिमा मंडन कर दिए कि हम लोग मुख्य अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी यही चीज आप लोगों को समझने की है, ना तो हम लोग कोई मुख्य अतिथि है, ना कोई बड़े मेहमान हैं। हम लोग आपके सेवक हैं और ये सरकार भी सब कुछ आपकी सेवा के लिए कर रही है। तो यही सबसे बड़ी चीज समझनी है। बंदराडीह पंचायत के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला परिषद सदस्य, हमारे तमाम जनप्रतिनिधि, माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि, हमारी मुखिया जी और भी जो माननीय प्रतिनिधि हैं, प्रखंड अंचल के कर्मचारी, विभिन्न विभागों के कर्मचारी और हमारे माता पिता, बुजुर्ग, ग्रामीण। ये जो कार्यक्रम है इसको सबसे पहले अगर जो हमारे मंच संचालन ने जो इतना भर दिया है कि हम लोग कुछ विशेष है, कुछ मुख्य अतिथि हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी सच्चाई है कि हम लोग आपके सेवक हैं, आपके काम के लिए आए हैं। और जैसे हमारे एक पहले वक्ता ने भी कहा कि ये जो कार्यक्रम है और सब कुछ है ये आपके दम पर है, अगर आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले ये इसमें अधिकार शब्द, शायद जितने भी शिविर होते होंगे उसमें अधिकार शब्द कहीं नहीं था। आपकी सरकार, आपके द्वार, आपके जो है जनता दरबार, ये सब शब्द ज्यादा होते थे, लेकिन अधिकार शब्द ये पहली बार आया है। तो इस चीज को, इसकी ताकत को आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर जितना भी सभी प्रखंड स्तरीय जो ऑफिस है उनका जितना भी ये यहाँ पर पंडाल लगा हुआ है, काउंटर लगा हुआ है, इसको आप देख ही रहे होंगे कि इसमें अलग अलग विभाग के काउंटर हैं, इसमें अलग अलग तरह का काम कराया जा रहा है। तो सबसे दो चीज जानने की जरूरत है कि कितने विभाग हैं, उसमें काम क्या होता है, उसके अंदर जो होने वाले काम है उससे आपको कितना लाभ पहुंच रहा है या पहुंच सकता है। अगर नहीं पहुंचा है तो सबसे पहली चीज है उसकी जानकारी। तो एक मेरा प्रखंड विकास पदाधिकारी से ये अनुरोध रहेगा, यहाँ पर एक इस तरह का पंपलेट वगैरह जो है वो जानकारी के लिए सरकार के द्वारा छपवाया गया है। तो अगर वो संख्या में कम है तो कोई बात नहीं। मेरा जो कुछ पढ़े लिखे नौजवान है, जो शिक्षित है, पढ़ते लिखते हैं, वो इस तरह का एक कुछ पंपलेट ले जाए। लेने के बाद वो बहुत ज्यादा तो अगर नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, जनता के लिए, इसको मत रखिए। तो इसको आप जो है कम से कम हर तो आपको आप उसमें इनरोल कराइए। देखिएगा कि उस कार्ड में एक आपको यूनिक नंबर दिया गया है। तो जैसे आधार का एक यूनिक नंबर है, आपकी एक पहचान का, आपके व्यवसाय से जुड़ा हुआ भी वो एक नंबर है। तो उसमें कुछ भी होता है तो उसके द्वारा आपको और आपके परिवार को सुरक्षित करने का, और आपके साथ अगर कोई घटना घट जाती है तो उसके द्वारा कम से कम परिवार सुरक्षित नहीं रहे, एक विशेष प्रावधान किया गया है। और जितने भी स्टॉल के कर्मी हैं, पंचायत स्तर के जितने भी कार्यालय के कर्मी हैं, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि किसी भी तरह का आवेदन जो इतना दिया गया है, इतना काउंटर, उसके अलावा भी अगर किसी को किसी तरह की शिकायत है, कुछ चाहिए, कुछ उनको बताना है, कंप्लेन करना है या अपनी बात बतानी है, उस तरह का भी अगर वो आवेदन देते हैं तो कोई भी प्रखंड अंचल कर्मी उसको देने से इनकार न करे, उसको दर्ज करे और फिर उसको बताए कि इस पर क्या कार्रवाई की गई है। इस कार्यक्रम का एक जो इतना शिविर लगाने के पीछे का एक उद्देश्य ये भी है कि जो आपका आवेदन आता है वो सूचीबद्ध हो रहा है, कंप्यूटराइज हो रहा है, और उसकी भी समीक्षा की जा रही है कि जो आपके आवेदन आते हैं उसका कितना निष्पादन हो रहा है। मतलब है कि इसका निष्पादन और इसका समाधान भी इसका एक पक्ष है जो कि हम लोगों को लगातार करना है। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मेरा ये हमने जो कहा कि इस तरह का जो सूचना के लिए पंपलेट बनाया गया है, इसको जरूर कुछ आदमी लें और जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं या इसके बारे में जो समझना चाहते हैं उनको बताएं। शिविर का एक समय है, एक निर्धारित समय है कि चलिए 15 नवंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक रखा गया, लेकिन इसके बाद भी जो है आपका जो कोई भी सरकारी कार्यालय है वहाँ आप जाइए, वहाँ अपना काम कराइए। और जिस तरह से हम लोग प्रखंड के कर्मी या जिला के कर्मी एक आप लोग को एक मौका दे रहे हैं, तो वहाँ भी मेरा सभी से अनुरोध रहेगा, ये किसी भी स्तर के कार्यालय में जाते हैं तो इनको कभी नहीं रोका जाए, इनकी बात सुनी जाए और इनको ऑलवेज जो है इनको सपोर्ट किया जाए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। आपका हमेशा से ऐसे शिविर में स्वागत है
और उम्मीद करेंगे कि आप अपने ताकत को पहचाने, योजनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैम का बड़प्पन है। मैम ने कहा कि मैं जनता का सेवक हूँ, ये मैम का बड़प्पन। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। और मैम से विनम्र निवेदन है कि मैम हमारे अन्न प्रवासन ये बच्चे जीवन भर याद रहेंगे कि डीआरडीओ निदेशिका महोदया के हाथों मेरा अन्न प्रवासन मुजुट्ठी हुआ था। तो मैं चाहूंगा कि डीआरडीओ निदेशिका मैडम के करकमलों द्वारा इस बच्चे का मुजुट्ठी हो। जी, अफान अंसारी, कमाल अंसारी बढ़ना दी। और ये देखिए छोटा नन्हा बच्चा और मैम बच्चा बिल्कुल मुझे ठीक कराते हुए। और जी, और ये बच्चा बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ और अब एक है मैम, आयुष जितेंद्र राणा जी शीर्षिया है क्या मौजूद? आइए मैम, आप निकलिए। जी है मैम, आप निकलिए। जी, आयुष जितेंद्र राणा शीर्षिया, आप आए। ये जी, ये बच्चे को जीवन भर याद रहेगा कि मैं निदेशिका महोदया के करकमलों द्वारा उनके हाथों देखी है। आयुष क्या? आयुष जितेंद्र राणा जी, उसके बाद गोद भराई का कार्यक्रम जल्दी कीजिए यदि इनका सूची में नाम है। अभी मैंने सीसीएल के अल्लाह विविधता सखी मंडल आ जाए। सखी मंडल जी, अल्लाह विविधता के ग्राम बगनाडी पंचायत और रोशनी आजीविका सखी मंडल दोनों यही, रोशनी सखी मंडल आप इधर आ जाइए, सही पकड़िए। और ये 4 लाख रुपये का ये डीआरडीओ निदेशिका महोदया और संबंधित जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में, प्रखंड विकास पदाधिकारी की उपस्थिति में, ये बहुत बहुत धन्यवाद। सीसीएल उसके बाद है उन्हें सरकार की ओर से फूले जाने योजना सूची में मोरनी देवी पति सीताराम टूरी ग्राम भिटिया बगना जी 10,000 रुपये सामने आ जाइए फूले जाने योजना के तहत। और चांदवती देवी पति तिलक टूरी ग्राम भिटिया, ये सभी समाज व्यवसाय से जुड़े हुए थे, लेकिन जब इनके मस्तिष्क में ये बातें आई कि ये समाज के लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए नुकसानदायक है, और इन्होंने इस काम को छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास किया।